धर्मराज युधिष्ठिर के मन में देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से राजसूय यज्ञ करने का विचार हुआ कि हम राजसूय यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण को, उनकी विभूतियों को पूजित करना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं नारद जी की प्रेरणा से। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से ही कहा कि गुरुजी, अब आप कहते मुहूर्त भी निकट ही है, तो न्योता देने आप ही कृपा करके चले जाइए श्री कृष्ण को। ये उद्धव जी युधिष्ठिर जी नारद जी को क्यों भेज रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करके भेज रहे हैं कि और किसी की बात को ठाकुर जी अस्वीकार भी कर सकते हैं, पर संत पहुंच जाएंगे तो नारद जी का मान रखने के लिए, उनकी बात की इज्जत रखने के लिए भगवान इसे अस्वीकार नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए नारद जी से कहा कि गुरुजी, आपसे बड़ा हितैषी हमारा कौन होगा, आप ही कृपा करके पधारें। नारद जी ने जाकर न्योता दिया और नारद जी अंतर्धान हो गए, बोले हमारा काम पूरा हुआ, हम जाते हैं। अब जिस समय नारद जी न्योता लेके आ रहे थे, उसी समय जरासंध के कारागार में 20,000 राजा बंद थे। कितने राजा बंद थे? एक दो नहीं, 20,000 राजा। आप लोग कहेंगे अभी पूरे देश में कितने प्रांत हैं? अरे प्रांत कितने, प्रदेश कितने हैं देश में? हैं 29 प्रदेश हैं। तो मुख्यमंत्री कितने हैं? 29 ही है ना। इतना ही तो है ना मुख्यमंत्री। जितने प्रदेश होंगे उतने मुख्यमंत्री होंगे। यद्यपि न प्रधानमंत्री राजा है न मुख्यमंत्री राजा है। राजाओं की परंपरा अलग थी, ये परंपरा अलग है, पर फिर भी शासक तो हैं ही। तो 29 प्रांतों में 29 शासक हैं, ऐसा समझें। उनका एक प्रधान शासक प्रधानमंत्री है और सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महोदय विराजमान है। यही तो भारत की व्यवस्था है। और उस समय 20,000 राजा तो जेल में बंद थे। तो भारत में कितनी रियासतें होंगी? पर बहुत ध्यान से सुने, जो भारत का स्वरूप वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है, उस काल में भारत का वह स्वरूप नहीं था। चीन तक भारतवर्ष था। महाभारत के युद्ध में भी चीन के राजाओं ने आकर भाग लिया है। युधिष्ठिर का शासन वहां भी था। ये भारतवर्ष ही था। चीन, जापान और ये बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान, ये सब का सब भारतवर्ष ही था। भारतवर्ष से बृहद भारतवर्ष था। उस बृहद भारतवर्ष में 20,000 राजा यदि बंद हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज चीन का भूभाग कितना बड़ा है भारत से? वो सारा सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाए तो कितना बड़ा भारत? अखंड भारत, विशाल भारत। 20,000 राजा बंद थे। क्यों बंद थे? उसने परास्त करके उन राजाओं का राज्य अपनी राज्य में मिला लिया था और वो विचार करता था कि 1,00,000 राजा जब हो जाएंगे छोटे बड़े मिला के, तब मैं भैरव जी का यज्ञ करूंगा और भैरव जी का यज्ञ करके उन 1,00,000 राजाओं की बलि दूंगा भैरव जी को। उनका सिर काट काट कर भैरव जी को अर्पित करूंगा। इतने उत्तम विचार थे जरासंध के। अब जिन बेचारे राजाओं को बलि देना हो, उनकी हालत क्या होगी? उनको पता था कि जैसे बलि के बकरे को चारा घास दिया जाता है, ऐसे हमको दाना पानी मिल रहा है। जब यज्ञ शुरू होगा उसी समय हमारा मस्तक काट कर भैरव जी को अर्पित कर दिया जाएगा। तो वो बड़े दुखी थे। उन राजाओं ने मंत्र का जप किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। ये उन राजाओं ने मंत्र का जप किया और एक ब्राह्मण को चुपके से पत्र लिख करके भेजा कि भगवान से कहा कि प्रभु ये हम भजन करने के बाद भी मारे जाएंगे क्या, हमारी रक्षा को इस जरासंध के अत्याचारों से। तो भगवान ने एकांत में उद्धव जी को बुलाया। ये हम बता रहे हैं वो कैसे मंत्री हैं। भगवान विकट परिस्थितियों में उद्धव जी से सलाह लेते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि हे मेरे प्राण प्यारे मित्र उद्धव, एक और हमारी बुआ जी के पुत्र पांडवों का निमंत्रण है, वो हमारे अपने सगे संबंधी हैं, हमारे फुफेरे भाई हैं और मेरे बहुत प्राण प्यारे भक्त हैं, उनके यज्ञ में भी हमें जाना है। उनका कार्य हमारा अपना ही कार्य है। फिर दूसरी बात, न्योता लेकर आए नारद जी, तो गुरु जी का मान, संतों का मान रखना है, दूसरी बात। और फिर एक और सामने विकट समस्या आ गई। जरासंध के कारागार में बंद राजाओं ने भी अपना प्रार्थना पत्र भेजा कि हमारी सुनवाई कब होगी। तो यदि वे मारे जाते हैं तो हमारी भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता पर बट्टा लग जाएगा। मेरी शरणागत, बट्टा लगना जानते हो ना, हमारा नाम खराब हो जाएगा। लोग कहें काय के भक्त वत्सल, काय के शरणागत वत्सल। इतने राजा बेचारे रोते रोते मर गए और उनको भगवान बचा नहीं पाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? दोनों ही आवश्यक कार्य हैं। इधर राजाओं को बचाना भी जरूरी है, इधर पांडवों के यज्ञ को में जाना और पूरे यज्ञ को जब तक पूर्णाहुति न हो जाए तब तक वहां रहकर संभालना, ये भी जरूरी है। तो हम पहले कौन सा काम करें? उद्धव जी हंसने लगे, बोले भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी सलाह तो आप देते हैं? आपको सलाह भला कौन दे सकता है? वेद आपके श्वास प्रश्वास से प्रकट होता है, बृहस्पति भी आपकी उपासना करते हैं, सरस्वती भी आपकी आराधना करती है। तो अब बृहस्पति को बुद्धि देने वाले को बुद्धि कौन दे? सरस्वती को ज्ञान बांटने की सामर्थ्य देने वाले को ज्ञान कौन दे? लेकिन मैं आपका मित्र हूं, आपने मुझे मंत्री बनाया है और मैं आपका सेवक भी हूं। तो सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। इसलिए भगवान, मेरा विचार तो ये है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए कि तीर तो एक चलाओ और उससे 2 लक्ष्यों का वेधन हो जाए। समझ गए कि नहीं? निशाना एक मारा गया, निशाना एक निशाना साधा गया और उस निशाने से 2 निशान सध गए। अभी थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी कह देते हैं। भगवान की अचिंत्य कृपा से भारतवर्ष के वीर सैनिकों ने उन विरोधियों के द्वारा भेजे हुए अस्त्र शस्त्रों को तो नष्ट कर ही दिया और उनके ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि एक तीर से 2 लक्ष्य का वेधन करना, ये बुद्धिमानी। एक काम करो, उसमें कई काम एक साथ हो जाएं, ऐसे ही विचार करना चाहिए। चाणक्य का नाम सुना है आपने? इस देश के महान ऋषि थे चाणक्य, महान राष्ट्रभक्त थे चाणक्य। चाणक्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। चाणक्य बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वैदिक धर्म का बड़ी निष्ठापूर्वक पालन करते थे। त्रिकाल संध्या, नित्य अग्निहोत्र, 5 महायज्ञ सविधि करते थे, बलिवैश्व आदि सब कुछ करते थे, नित्य तर्पण श्राद्ध करते थे। तो वे एक बार तर्पण करने बैठे थे। उसी समय राजा आया, दूर खड़ा हो गया। वो भी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, प्रधानामात्य थे। कहाँ रहते थे? राजभवन में नहीं रहते थे,
फूस की झोपड़ी में रहते थे। उनसे जब सेल्यूकस मिलने के लिए गया तो कुछ काम कर रहे थे दीपक के प्रकाश में। बाद में उससे बातचीत करते समय उन्होंने दीपक को बंद कर दिया, बत्ती खींच दी, तेल में डूबने से बत्ती बुझ गई और बोले अब बात करो। तो उन्होंने कहा दीपक आपने बुझाया क्यों? बोले ये जो दीपक है इसमें जो तेल है वो राजकीय संपत्ति से इसका व्यय होता है, तो जब तक हम राजकाज करते हैं तब तक राजकीय धन का उपयोग कर सकते हैं। अब आपकी हमारी व्यक्तिगत चर्चा है, उसमें दीपक की जरूरत नहीं है, तो शासन के तेल को बर्बाद हम क्यों करें, इसलिए बातचीत करो। सेल्यूकस ने समझ लिया चंद्रगुप्त की सफलता का रहस्य ये महापुरुष ही है। तो तर्पण कर रहे थे, तो तर्पण से जब उठे तो उनसे पूछा गया कि तर्पण की विधि, आम के बगीचे में पौधों में जाकर तर्पण की विधि तो नहीं है, पर आप आम के पौधों में जल क्यों दे रहे थे? तब चाणक्य ने कहा एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रेणिता। हर बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि एक काम के साथ कम से कम दो काम तो हो जाएं। अब हमको पितरों को जल देना है, वो जल बेकार धरती में खराब चला जाता। हमने छोटे छोटे पौधे आम के लगाए हैं और वहीं हमने तरपयामी कर दिया, तो पितर तो तृप्त हो गए, आम के पौधे भी सिंच गए। तो उद्धव जी ऐसे ही मंत्री हैं जैसे चाणक्य हैं, ऐसे ही मंत्री। उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा करो कि तीर तो एक चलाओ पर दो लक्ष्यों का भेदन हो जाए। कैसे? बोले आप यहां से पहले इंद्रप्रस्थ जाएं और यज्ञ का मुहूर्त आ गया तो यज्ञ का आरंभ कर दें, और उसके पहले दिग्विजय यात्रा की जाती है, तो पांडवों को चारों दिशाओं में दिग्विजय करने भेजें और मगध देश को छोड़ दिया जाए। फिर आप अर्जुन और भीमसेन ये तीनों छद्म वेश में ब्राह्मण बन के वहां जाएं, जिससे प्रजा का खून खराबा न हो, कोई मरे भी नहीं और अत्याचारी का विनाश भी हो जाए। और ये जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, तो आप ब्राह्मणों की वेशभूषा में जाएं और युद्ध की भिक्षा मांगें। यदि आपसे युद्ध करे तो आप भी उसको समाप्त कर दें, अर्जुन भी उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं लड़ेगा क्योंकि वो तो पहलवान है ना, वो सोचता हमारी जैसे बॉडी बिल्डर जो हों उन्हीं से हम टकराएंगे, सबसे नहीं। तो आपका शरीर तो इकहरा है, अर्जुन का शरीर भी इकहरा है, अरे भीमसेन थोड़े तगड़े हैं, तो वो भीमसेन से लड़ना स्वीकार करेगा, तो भीमसेन के हाथ से उसको मरवा देना। इस तरह से जरासंध मारा जाएगा। उसका पुत्र बहुत सज्जन है, उसका नाम सहदेव है, उसको राजा बना देना, और राजा जो बंदी बने हैं उनको निकाल करके उनको युधिष्ठिर के यज्ञ में आने का निमंत्रण दे देना। भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया। यह है उद्धव जी की मंत्रणा। उद्धव जी भगवान के मंत्री हैं।